देखिए जी, आज हम आर्क लेंथ का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। आर्क लेंथ के अंदर अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं कि ये सर हमें समझ नहीं आया, आप मुझे रिपीट कर दें। या हम अगर आपको जो है कोई भी बात समझ ना आए वो आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं। आर्क लेंथ जैसा कि मैंने कहा, पहले भी कहा था कि एक्चुअल ये हमारे पास जिगजैग जो हमारे पास होती हैं लाइंस, उनको भी ये हमारे पास ढूंढ दिखाता है, यानी कि उनको भी मालूम कर लेता है कि ये हमारे पास उनकी आर्क लेंथ कैसे है। एक तो स्ट्रेट लाइन की है, स्ट्रेट लाइन की भी हमारे पास होती है। तो सबसे पहले ना हम इसके अंदर, चूंकि ये लेक्चर कंप्लीट हो और इसके हार्ड कॉपी पर हो, तो हम इसके फार्मूलाज भी लिख लेते हैं। पहला हमारे पास जो फार्मूला है वो है आर्क लेंथ का एस ए टू बी, यानी ए टू बी लिमिट होगी और उसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होगा। यानी जब वेरिएबल वाई और एक्स में क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे कहा जाए कि आर्क लेंथ मालूम करो, तो वो आर्क लेंथ आप ऐसे मालूम किया करेंगे, इस फॉर्मूले से। दूसरा हमारे पास है कि ये भी हमारे पास फार्मूला है आर्क लेंथ मालूम करने का, ए टू बी और उसके बाद 1 प्लस डी एक्स डी वाई और इसका स्क्वायर इंटू डी वाई, ये भी हमारे पास है। यानी कि अगर आपको इस तरह आसानी हो ऐसे अप्लाई कर दें, ऐसे आसानी हो इस तरह अप्लाई कर दें। तो इसके अंदर हमारे पास आर्क लेंथ इस तरीके से डिफाइन की जाती है। उसके बाद हम आते हैं जी कि जब आपके पास पैरामीट्रिक क्वेश्चंस दी गई हो, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये पैरामीट्रिक क्वेश्चन है, जिसका मतलब है एक्स थीटा में दिया गया हो और जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, दोनों एक्स और वाई थीटा में दिया गया हो, तो और उसके बाद लिमिट भी हो। लिमिट आपके पास यानी कि टी लेस देन बी हमारे पास। तो आर्क लेंथ हम जो मालूम करेंगे वो हमारे पास ऐसे मालूम करेंगे, ए टू बी और उसके बाद डी एक्स ओवर डी थीटा और इसके बाद प्लस डी वाई और डी थीटा इंटू या डी टी, एक ही बात है। यानी पैरामीट्रिक क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से दी जाएगी। उसके बाद जी हमारे पास और भी है फार्मूलाज कि अगर वो आपके पास पोलर फॉर्म में दिया गया हो, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आर्क लेंथ मालूम करनी हो, ये पोलर फॉर्म में ये आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होगा। बेहतर है कि सारे फार्मूले आप एग्जाम में याद करके जाएं। एस इज इक्वल टू अल्फा और बीटा, यानी थीटा की लिमिट है अल्फा टू बीटा और आर स्क्वायर प्लस डी आर और डी थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा। ये हमारे पास पोलर फॉर्म में है। एक और इसका है पोलर फॉर्म में, यानी आर और थीटा की फॉर्म में, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा हमारे पास है। एक और हमारे पास है फार्मूला के आर्क लेंथ मालूम करने का, वो भी पैरामीट्रिक क्वेश्चंस का है, अल्फा टू बीटा और डी एक्स आगे डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई और डी थीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इनटू डी थीटा फॉर पैरामीट्रिक क्वेश्चन। पैरामीट्रिक क्वेश्चंस, तो ये भी हमारे पास है पैरामीट्रिक क्वेश्चंस। ये भी फार्मूला हमारे पास है जी, यानी एक से ज्यादा तरीकेकार हैं हमारे पास इसके मालूम करने के लिए। तो उसी तरीकेकार से हम इसको डिस्कस किया करेंगे, जो तरीकेकार इसका वहां पे होगा।
उसके बाद एक से इसकी पिक्चर जो है वो हम अभी सेंड करेंगे आपको, और इसके बाद अब दूसरे पेज की तरफ हम आते हैं। दूसरे पेज पर हम आते हैं, तो दूसरे पेज के ऊपर हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन हमारे पास है। कैलकुलस और पेज 2, यानी पेज 2 हमारे पास लिखा जाएगा। इसके अंदर ये है, फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ, लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ स्पाइरला। ये एक कर्व का नाम है, जिसका पैराबोला है, इसी तरह इन कर्व्स के भी नाम होते हैं। ये स्पाइरला कहते हैं, कार्डॉइड है, और भी हैं, ई रेज टू पावर आपके पास ए थीटा, यानी ये हमारे पास है। फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, जनरल फार्मूले की तरफ जा रहा है, आर थीटा, यानी कि फिक्स नहीं दिया इसने, आर थीटा हमारे पास आ गया। अब हमने देखना ये है, ये क्वेश्चन है कि हम कौन सा फार्मूला इसके अंदर अप्लाई करें। तो कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करें उसको हमने देखना है। तो सबसे पहले हम जो आर्क लेंथ का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी आर्क लेंथ, क्योंकि जब भी पूछेगा लेंथ क्या है या सिंपल आपके पास वहां पर आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ क्या है या सिंपल लेंथ क्या है, एक ही बात होगी। अब चूंकि हमारे पास इसके अंदर एक आर है और एक थीटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें जिससे हमारा सवाल जो है वो आसानी के साथ हल हो जाए, यानी कि ये हमारे पास है। तो इसके अंदर हमारे पास एक फार्मूला ये था, अगर थीटा जो है, थीटा वेरी करना है, इसमें वेरिएशंस कहाँ से हैं, फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट आर टू थीटा, यानी इसके अंदर थीटा तक हम जा सकते हैं। तो थीटा के अंदर हम वेरिएशंस करना चाहते हैं, तो फार्मूला हमारे पास ये होगा, ये देखें थीटा फार्मूला हमारे पास ये होगा जो हमने लिखा था। फार्मूला, फार्मूला कौन सा लिखा था जी हमने, इसके अंदर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी आर और डी थीटा का स्क्वायर, एक ये फार्मूला हमारे पास था जिसमें आर और थीटा आते हैं। अब इसने कहा है कि 0 से, यानी थीटा आपके पास क्या कहते हैं, थीटा की वैल्यू, एक तो ये फार्मूला है और दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है, आर्क लेंथ। अगर ये पहले नहीं लिखा तो आप जो से दोबारा लिख लेना कि ये फार्मूला हमारे पास है 1, यानी आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू R1, ये अल्फा टू बीटा है, यानी इसके अंदर लिमिट जो है वो थीटा से स्टार्ट होती है और थीटा से हमारे पास लिखी जाती है। दोनों में फर्क बताना चाहूंगा कि ये हमारे पास क्या है कि इस फार्मूले को इस्तेमाल करें या दूसरे को इस्तेमाल करें, दोनों एक ही के हैं हमारे पास। ये देखना, ये बाय चांस है कि ऐसा फर्क हमारे पास आ गया, 1 प्लस आर डी थीटा और डी आर। अगर ये फार्मूला पहले नहीं लिखा तो लिख लेना, का स्क्वायर इंटू डी थीटा। हम पहले इसको हल करते हैं, फिर उसको हल करके बताते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास क्या मुश्किलात पैदा कर सकता है और ये क्या फार्मूला मुश्किलात करेगा। इसके अंदर देखें ये लिखा हुआ है फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका मतलब है आर जो है ना वो 0 है, यानी फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन
टू द पॉइंट आर थीटा, ये लिमिट्स है, इसकी लिमिट्स ये गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमें मालूम नहीं करनी पड़ी। और उसके बाद यहाँ पे आर्क लेंथ के अंदर, अब इसका मतलब है कि आर की वैल्यू जो है वो 0 से आर की तरफ है, 0 to r इज इक्वल टू आर, ये मतलब है। और अगर हम यहाँ लिखते हैं, इसमें लिमिट होनी थी हमारे पास, ये भी लिख लेते हैं लिमिट्स हमारे पास, इसके अंदर थीटा 0 to थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये जनरल हमारे पास होगा। दोनों में क्या फर्क है इसके और इसके इस्तेमाल में, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके पास फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट है। अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये लिखी हुई e रेज़ टू पावर a थीटा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर a थीटा, ये इसकी लिमिट है। इसकी लिमिट कहाँ से, इसका नाम कोई रख लेते हैं हम, इसका r का, ये गिवन हमारे पास है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं r इज इक्वल टू e की पावर a थीटा, और इसको 1 कह लेते हैं बाई यूजिंग 1। हमने 1 की वैल्यू रखी इस r में, इधर भी रख देते तो कुछ हो ना फर्क पड़ता, लेकिन चूंकि हमें इसमें पुट करना है तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं, इसकी लिमिट्स हमें चाहिए, यानी कि हमें थीटा की लिमिट्स के जो हमारे पास क्योंकि इसके अंदर पुट करना है, हम जो पुट करना चाहते हैं, सॉरी ये थीटा नहीं आर है, डी आर, तो आर की लिमिट्स चाहिए। अब रखते हैं जी यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू आर्क लेंथ r1 0 और r इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर a थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस आपके पास, और r की वैल्यू है e रेज़ टू पावर a थीटा, ये वैल्यू r की, और d थीटा ओवर डी आर, यानी ये कैसे मालूम होगा जी, हम ऐसे मालूम करेंगे, r की ना यहाँ पे वैल्यू है e रेज़ टू पावर a थीटा, इसका डेरिवेटिव ले डी आर डी थीटा, जो कि होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा a e रेज़ टू पावर a थीटा, जो फार्मूले के मुताबिक डेरिवेटिव। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो चाहिए डी थीटा ओवर डी आर की। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, डी थीटा और हमारे पास क्या कहते हैं डी थीटा और डी आर, रेसिप्रोकल में ये होगा 1 ओवर a e रेज़ टू पावर a थीटा। तो यहां पर अब इसकी वैल्यू रख दी डी थीटा ओवर डी आर, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 1 ओवर a e रेज़ टू पावर a थीटा, और इसका स्केयर, और यहाँ पे डी आर आई जी हमारे पास वैल्यू। हमने आर्क लेंथ के बहुत से फार्मूले लिखे और इसमें पोलर फॉर्म के 2 लिखे, और इसी तरह हमने कार्टेशियंस के भी 2 लिखे, जिसमें एक यहाँ पे dx आ गया था, फिर dy आया। फिर हमने पोलर फॉर्म का एक और भी लिखा, वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के साथ लिखा। फैसला कैसे करेंगे कि किस में कौन सा फार्मूला बेहतर रहेगा, उसका जो है बाज़ का डिसीजन बड़ा आसान होता है और बाज़ का डिसीजन मुश्किल होता है, जैसा कि ये सवाल है। इस सवाल के अंदर जो है हमने डिसाइड करना था कि ये फार्मूला बेहतर है या ये आर्क लेंथ का बेहतर है, क्योंकि दोनों पोलर फॉर्म के थे। तो इसका जवाब देखना अभी मिलेगा ठहर कर, जब हम आपके सामने इसकी सिचुएशंस रखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आर्क लेंथ r0 टू e रेज़ टू पावर a थीटा, और फिर इसके बाद इसमें कैंसलेशन हो जाती है, ये 1 आ गया, ये आपस में कैंसिल हो गए ये, तो 1 ओवर a का स्क्वायर आ गया, 1 ओवर a का होल स्क्वायर इनटू dr। दूसरे लफ्जों में ये आ गया 0 टू e रेज़ टू पावर a थीटा, और यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लें, तो ये a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a,
और ए क्या चीज है हमारे पास? कांस्टेंट है। ए क्या चीज है? कांस्टेंट है। तो इसका मफहूम क्या होगा? हमारे पास ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास इसमें ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए, ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं और यहाँ पे 0 टू ई रेज टू पावर ए थीटा इंटू डी आर। अब इसके अंदर से इसकी अगले पेज के ऊपर हम आते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, और इसकी पिक्चर हम आपको सेंड करेंगे अभी जब ये सवाल खत्म हो जाएगा, इसकी डिस्कशन खत्म हो जाएगी। कैलकुलस 3, तो मैं दोबारा इसको लिख रहा हूं यहाँ पे ताकि वो आसान रहे, यानी कि समझ आ जाए, इसलिए मैं पिछले स्टेप्स को दोबारा लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ओवर ए और 0 टू ई रेज टू पावर ए थीटा और इनटू डी आर, ये था पिछला स्टेप हमारा। तो यहाँ पर अब 1 आ गया, 1, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होगी ए स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ओवर ए और थीटा, नहीं सॉरी आर, और लिमिट होगी 0 टू ए रेज टू पावर थीटा। ये हमारे पास आई, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी इसमें? अब इसमें आएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट ए स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ओवर ए और इंटू ई रेज टू पावर ए थीटा माइनस 0।